हेडिंग डालेंगे चैप्टर नंबर 2। कौन सा? लाभ, प्रॉफिट, ठीक है जी। देखो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले ना हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो हमारा सीपी और एक हमारा एसपी। सीपी क्या है? हमारा कॉस्ट प्राइस, और एसपी क्या है? हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है भाई। किसी जिस मूल्य पर वस्तु बनके तैयार होती है या जिस मूल्य पे वस्तु को खरीदा जाता है वो उसका क्या कहलाता है? कॉस्ट प्राइस। जिस मूल्य पे वस्तु को बेचा जाता है या विक्रय किया जाता है वो क्या कहलाता है? आपका सेलिंग प्राइस। बिल्कुल बेसिक शब्द है ये, तो ये पता होना चाहिए। जब भी सीपी की बात आएगी तो कॉस्ट प्राइस की बात कर रहे हैं, एसपी की बात आएगी तो सेलिंग प्राइस की। ठीक है। तीसरी बात, अगर आपका सीपी बड़ा है एसपी से, कि सीपी या फिर छोटा कर लेते हैं या इसे उल्टा कर लेते हैं कि एसपी बड़ा है सीपी से, शुरुआती नुकसान से नहीं करते, कि एसपी बड़ा है सीपी से तो लाभ होगा या हानि होगी? प्रॉफिट होगा। ठीक है। और अगर सीपी बड़ा है एसपी से तब क्या होगा? हानि होगी, यानी कि लॉस होगा। और अगर सीपी और एसपी बराबर हैं तो क्या होगा? नो प्रॉफिट, नो लॉस। ठीक है। इसे बोल देते हैं हम इकोनॉमिक्स की भाषा में बीईपी। ये बीईपी क्या होता है अब ये बताओ मुझे। जब सीपी और एसपी दोनों चीजें बराबर रहती है तो होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, उसे हम इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते हैं बीईपी। अब ये बीईपी है क्या? क्योंकि जी बीपी तो सुना था, ब्लड प्रेशर, ये ही पता नहीं बीच में क्यों आ गया। देखो इसे बोलते हैं हम ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब ऐसी सिचुएशन जहां ना तो लाभ हो रहा हो ना हानि हो रही हो, वो सिचुएशन इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या बोली जाती है? ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी। तो ये क्वेश्चन ना एग्जाम में जीएस में कई बार पूछा गया है कि जब किसी वस्तु को न तो बेचने पर न तो लाभ हो और न ही हानि हो, वह बिंदु क्या कहलाता है? तो वह बिंदु कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट। याद रखना। ठीक है जी, तीन चीजें याद रहेंगी। अब देखो कैलकुलेशन बिल्कुल जैसे हमने परसेंटेज में करी थी वैसे ही करनी है, और कुछ इसमें नहीं करना। क्रय मूल्य क्या होता है? मैंने बता दिया कि जिस मूल्य पे कोई वस्तु बनकर तैयार होती है या खरीदी जाती है। विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पे कोई वस्तु बेची जाती है या विक्रय की जाती है। ठीक है। क्वेश्चन लिखो, पहले हेडिंग डाल लेना साधारण प्रश्न। एक वस्तु 450 रुपए में बनके तैयार हुई। एक वस्तु 450 रुपए में बनकर तैयार हुई। यदि उसे 478 रुपए में, यदि उसे 478 रुपए में बेचा जाए तो कितने रुपए का लाभ या हानि होगी? तो कितने रुपए का लाभ या हानि होगी? बेसिक ही है, बच्चों वाला सवाल है। ठीक है भाई। सीपी कितना आ रहा है?
450, एसपी कितना है 400, 478। ठीक है, तो एक बात बताओ, बनी है 450 में, बिकी है 478 में, तो ये तो कंफर्म लाभ हुआ है। बस हमें क्या निकालना है, कितने का हुआ है। तो इनका जो डिफरेंस आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, 28 रुपए का लाभ। ठीक है, दूसरा सवाल एक और लिख लो इसका भाई छोटा। एक वस्तु 746 रुपए में बेची गई, 746 रुपए में बेची गई। यदि वस्तु को बनाने में लगी लागत, यदि वस्तु को बनाने में लगी लागत 812 रुपए हो, तो वस्तु पर कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। तो वस्तु पर कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। हाँ 66 की हो, 66 रुपए की है, पक्की बात है। तो रुपए में तो देखो कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, लाभ हानि निकालने में रुपए में तो कोई दिक्कत नहीं होती, दिक्कत होती है प्रतिशत में निकालने में। ठीक है, जैसे तीसरा क्वेश्चन लिखो, एक वस्तु को बनाने में एक वस्तु को बनाने में 450 रुपए का 450 रुपए की लागत लगती है। एक वस्तु को बनाने में 450 रुपए की लागत लगती है, उसे 20% के लाभ पर बेचने के लिए, या उसे 20% लाभ पर बेचने के लिए कितनी कीमत पर बेचना होगा। कितनी कीमत पर बेचना होगा। 540, बिल्कुल, क्योंकि सीपी कितना है 450, लाभ लेना है तो 100 में जोड़ के गुना करोगे। देखो हमेशा ये नहीं है कि पहले 20% निकाल रहे हो फिर उसमें जोड़ रहे हो, अब 100 में डायरेक्ट जोड़ो, तो 100 में 20 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो 450 गुना 120/100, दोनों जीरो से जीरो कट जाएंगी भाई, एक 50 वाली जीरो, एक 20 वाली जीरो। अब बचा क्या हमारे पास, 45 गुना 12, तो 90 गुना 6 कर दोगे 540 आ जाएगा। डबल और आधा करना बताया था ना मैंने, कि जब एक विषम संख्या और एक सम संख्या हो तो एक को आधी कर दो, एक को डबल कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो एक और, एक वस्तु 742 रुपए में बनके तैयार हुई, एक वस्तु 742 रुपए में बनके तैयार हुई, यदि उसे यदि उसे 700 रुपए में बेच दिया जाए, यदि उसे 700 रुपए में बेच दिया जाए, तो उस पर प्राप्त होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। परसेंटेज वैसी निकलेगी जैसे पहले निकाल रहे थे, कितना बटे किससे गुना 100 से। अब देखो हमेशा ध्यान रखना कि लाभ या हानि प्रतिशत जो निकलेगा वो हमेशा निकलेगा सीपी पर, ठीक है, एसपी पे नहीं निकलेगा। बस कुछ क्वेश्चन में कंडीशन दे देता है कि भाई तुम्हें विक्रय मूल्य पे निकालना है, तब हम निकाल लेंगे विक्रय मूल्य पे, अदरवाइज हमें हर जगह सीपी का ही यूज करना है। देखो सीपी कितना है क्वेश्चन में, एसपी कितना है, तो बच्चा भी बता देगा कि बेचने पे हानि हो रही है, क्योंकि भाई 42 में बनी थी 700 में बेच दी, कितने रुपए की हानि है, कितने की, किस पर, हमेशा सीपी पर। तो सीपी कितना है 742,
और प्रतिशत के लिए कट जाएगा नंबर। देखो 7 एकम 7 छिंग 42 यानी कि 106 बार कट जाएगा। और 7 छिंग 42 दो से फिर काटोगे 53, दो से फिर काटोगे 3, ये बन गया आपका 300/53%। सोल्व कर लो आगे। देखो 300 है, नीचे 50 है, 50 सिक्का 300 होते हैं, लेकिन हमें तो 53 से काटना है, मतलब 6 बार नहीं कटेगा, तो कितनी बार कटेगा? 5 बार। अब 50 पंजे 250, 3 पंजे 15, 250 और 15 265, 265 में से 300 घटाओगे 35/प्रतिशत। 5 सही। कैसे? हाँ देखो ऑप्शन में अगर दिया है तो छोड़ सकते हो, लेकिन कभी भी जब सोल्व कर रहे हो तो हर से बड़ी संख्या अंश में नहीं होनी चाहिए। कई बार एग्जामिनर कर देता है कि भाई कैलकुलेशन ना बढ़वा के वो यही छोड़ देगा। अगर ऑप्शन मैच हो रहा है 300/53 तो छोड़ सकते हो, लेकिन उसमें भी ये देखना है कि 300/53% का लाभ ना दे रखा हो उसने। कई बार एग्जामिनर थोड़ा सा तेज बन जाता है कि भाई उसने 300/53 तो मैच करा दिया, लेकिन आखिरी में लिख दिया लाभ, लेकिन हो क्या रहा है एक्चुअल में? हानि हो रही है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। मतलब नंबर आपको ऐसे भी मिलेंगे कि 5 सही 35/53% का लाभ, 5 सही 35/53% की हानि, दोनों ऑप्शन भी मिल सकते हैं इसमें, क्योंकि आंसर तो एक ही है। काटा कैसे है? काटना समझ में नहीं आ रहा? एक काम करो, कैंची है घर पे? कैंची है घर पे? आरी है? तो एक काम करना, आज आरी लेना और जहां ये नंबर लिखा हो वहां घुमा देना एक बार, देखो कटेगा। अगर ना कटे तो मुझे बता देना। देख मेरे भाई, अगर ऐसे नहीं कट रहा है ना तो फिर ऐसे काट ले। फिर तुम्हें 2 साल पीछे, दो नहीं 200 साल पीछे जाना पड़ेगा कि भाई ऊपर कितना है 300, नीचे कितना है। अच्छा, ये मैं ज्यादा आगे पहुंच गया था। देखो ऐसा नंबर ढूंढो जो दोनों को काट रहा हो। अब तुम्हें पता है 7 छिंग भी 42 होते हैं, और यहाँ भी 7 और 42 दिख रहा है। अब 7 से 7 नहीं कटेगा क्या? 7 से 42 नहीं कटेगा। जब दोनों नंबर एक साथ कट जाएं तो बीच में जीरो लगा देते हैं, ठीक है? तो 7 एकम 7 काटा मैंने, और 7 छिंग 42 काटा, और बीच में क्या रख दिया? जीरो रख दी। और ऊपर तो 42 था ही, वो जीरो आ गया। अब यहाँ कितना था? 106। यहाँ कितना था? 6। तो देखो 6 और 106 दोनों 2 से कटेंगे। क्यों? क्योंकि 2 तिया 6 हो जाएंगे, और जब इसे काटोगे तो 53 आ जाएगा, क्योंकि आधा ही तो करना है। अब क्या बचा? ये 3 गुना 100, और नीचे क्या आ गया? तो देख भाई ये तो खुद से ही काटने पड़ेंगे, इसमें तो मैं कुछ नहीं करा सकता। बस ये है कि दोनों नंबर एक नंबर से ही कटने चाहिए। जैसे पहले मैंने इसे भी 7 से काटा था, इसे भी 7 से काटा। उसके बाद जब 6 और 106 आए तो इसे भी 2 से काटा, इसे भी 2 से काटा। दोनों को सेम नंबर से काटना है, ठीक है? फिर डिवाइड कर, नहीं डिवाइड तो तुम इसे यहां भी कर सकते थे, लेकिन इतने बड़े नंबर की डिवीजन शायद डिफिकल्ट हो जाती। कैसे होता कि 42 गुना 100/742। अब ये ऊपर क्या बन जाता? 4200, और इससे डिवाइड करते 742। इससे भी आंसर यही आएगा, लेकिन भाई 742 की कैलकुलेशन तो बहुत टफ हो जाएगी, ठीक है? तो हमने क्या करा, इस 42 और 742 को छोटा कर लिया। अब 42 का बन गया 3, और 742 का बन गया 53। तो ये आसान था, ये बन गया 300/53। 300/53 कर सकते थे तुम। आप नेक्स्ट, एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर, एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेच दी गई। इस सौदे में, इस सौदे में कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अच्छा, सीपी तो निकालना पड़ेगा पहले, यहां पे निकाल लिया। कितना? पक्की बात है?
15 दाई 150, 15 दूनी 30, 180 और 10 दाई 100, बिल्कुल 280 आएगा। भाई पहले कह रहा है कि 10 किलो चावल खरीदे हैं 10 रुपए किलोग्राम से, तो कितने के पड़े होंगे? 100 रुपए के। और 15 किलो चावल खरीदे हैं या 12 किलो हैं, तो 12 के रेट से खरीदे हैं तो कितने के पड़े होंगे? 180 के। टोटल चावल कितने खरीद लिए? 25 किलोग्राम। कितने के खरीद लिए? ये आ गया उसका टोटल सीपी। ठीक है। एसपी कितना आएगा? 25 गुना 16 कितना आएगा? 400। भाई ये 50 हो गया, ये 8 हो गया, 50 अट्ठे 400। अब 280 की चीज 400 में बेच दी, कितने का लाभ? 120 का। पहले यहां देख लो भाई, 280 की चीज 400 में बेची, 120 का लाभ। कितने पर? सीपी पर होता है हमेशा। गुना, जीरो से जीरो कट गई, 4 दिया 4 सत्ते, ये 100 दिया बटे 7 चौक 7 दूनी 6 बटे। बोलो क्वेश्चन। एक वस्तु 180 रुपए में बनके तैयार हुई। एक वस्तु 180 रुपए में बनके तैयार हुई, उस पर 40 रुपए ढुलाई में लग गए। ढुलाई मतलब परिवहन। 40 रुपए ढुलाई में लग गए। इस वस्तु को 265 रुपए में बेचने पर 265 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? 20 सही 5/11। देखो सीपी कितना है? वो भाई कुल खर्चा ही तो होता है भाई, लागत क्या होती है? हाँ देखो वो है उसकी लागत, लेकिन उसकी ढुलाई पे भी तो उसका खर्चा ही हो रहा है ना भाई। लागत होती क्या है? किसी चीज को बनने में तैयार या पूरी तरह से तैयार होने में आने वाले पैसे जो खर्च होते हैं, वही तो लागत होती है। तो 180 रुपए में तो वस्तु बनी, 40 रुपए में उसे वो लेके आने में भी खर्च कर रहा है, तो वो भी तो उसकी लागत में ही ऐड हो जाएगा। तो टोटल जो खर्चा हो जाएगा वो हो जाएगा उसका 220 रुपए। बेच कितने में रहा है? 265 में। कितने का लाभ ले रहा है? 40-45 का। किस पे? 220 पे। और गुना जीरो से जीरो बन गई, 2 से काट लो 11 बार, 2 से काट लो 5 बार, ये बन जाएगा 45 पंजे 225/11। अब 11 दूनी 22, लेकिन 20 लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना, बटे 11। 20 सही 5/11। क्योंकि देखो कई बार क्या कर देते हैं कि 225 बच्चे करते हैं इस काम को भी, बटे 11 की 11 दूनी 22। अब बचा कितना? 5/11। कई बार ऐसा भी होगा आपके सामने, लेकिन तुम देख रहे होगे ये कितना है? 220 + 5 है। अब अगर मैं इसे 11 से डिवाइड करूंगा तो 11 दूनी कितनी बार कटेगा? ये 20 बार कटेगा ना, तभी तो 5 बचा। तो ये जो है ये 220 बार कटता है, तो ये आ जाएगा 20 सही 5/11। ठीक है। नेक्स्ट एक सवाल और लिख लो। मोहन ने मोहन ने 5 लाख रुपए का मोहन ने 5 लाख रुपए का एक प्लॉट खरीदकर आधा प्लॉट 10% लाभ पर तथा शेष आधा
आधा प्लॉट 10% लाभ पर तथा शेष आधा 15% लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसे पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? देखो प्लॉट कितने का था, अब उसने करा क्या है कि उसने आधा आधा बेचा है। अब आधा आधा हम प्लॉट को तो कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, आधा आधा किसको कर लेंगे भाई, अगर प्लॉट आधा है तो रुपए भी आधे हो जाएंगे। तो ये कितने का बिका, ये कितना रहा होगा 2,50,000, और ये भी कितना रहा होगा 2,50,000 का। तो आधे को उसने कितने पे बेचा 10% लाभ पे, तो 2,50,000 का 10% कितना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2502। मतलब पहले हिस्से में बेचने पे उसे कितने का लाभ हुआ 25,000 का, दूसरे हिस्से में जब बेचेगा वो तो 15/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ भी कट जाएंगी, 15 पंजे 75 और 15 दूनी 30 और 7 37,500। मतलब पहले हिस्से पे 25,000 का लाभ लिया, दूसरे हिस्से पे 37,500 का। कुल लाभ कितना आ गया भाई, 30 और 20 50, 5 55 और 7 62, यानी कि कुल लाभ कितने का लिया है उसने 62,500 का। कितने पे, पूरे प्लॉट पे 5 लाख पे। और प्रतिशत के लिए तो 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, ठीक है। 5 से इसे काटा, 10 पर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 125/10। अगर पूरे सौदे पे बात करें तो उसने कितने का लाभ ले लिया 12.5%, ठीक है। एक टाइप मैंने करा दिया है आप लोगों का, इस वाले टाइप का साधारण प्रश्न का, इसके प्रश्न देख लेना तुम। टाइप 1 साधारण प्रश्न जो होगा एक बार करके देख लेना, हो सकता है कुछ टफ क्वेश्चन हो उसमें, वो मैं करा दूंगा आपको बाद में। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं।